नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 7 का सॉल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, सीजीएल 2025 के लिए जो हमने सीरीज चला रखी है उसको कंटिन्यू करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट नंबर 7 का मैथ्स का सॉल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें टोटल जो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट हैं उनमें टोटल 30 मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, उनमें से मैं आपको 6 ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। आज 7th नंबर का ये मॉक टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, पिछले जो मॉक टेस्ट है उनका सॉल्यूशन आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए। और देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी का कैलेंडर आउट हो चुका है, उसमें जो सीजीएल की डेट रखी गई है वो 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में करवाया जाएगा आपका एग्जाम। ठीक है, तो 2.5 से 3 महीने हैं, अभी टाइम है। आप मॉक टेस्ट एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो डेली लगाइए। ठीक है दोस्तों, अभी के टाइम में इससे होगा क्या, आपकी जो कमियां हैं उन पे आप काम कर पाओगे। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आपको करवाऊंगा, साथ में कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चलूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक फॉर द नंबर। ये एक नंबर गिवन है आपको इस तरीके से कि ये यहां हमें वो संख्या रखनी है जब ये 22 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं भाई 2 3, यहां ब्लैंक स्पेस है। मैं इसकी जगह पे थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए आपको x रख लेता हूं। ठीक है, और बाकी देखिए ये सीक्वेंस में ही है 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 और ये संख्या 22 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 2 से और 11 से डिविजिबल होगी। 2 से डिविजिबल तो है ही ये, क्योंकि यहाँ एक इवन नंबर है। अब देखिए 11 के डिविजिबिलिटी रूल में आप अल्टरनेट डिजिट्स का सम करके उनका जो डिफरेंस लेंगे वो या तो 0 आना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अल्टरनेट डिजिट लेते हैं। 2 प्लस में x, 2 और 5 7, 7 और 7 14, यह है आपका 14 प्लस में x। हमें डिफरेंस लेना है तो डिफरेंस ले लेते हैं। अब देखिए यहां आपका 3 और 4 7, 7 6 13, 13 और 8 21 बराबर। अब देखिए पहले मैं 0 रखता हूं, 0 इसलिए रखता हूं, अगर मैं 11 रखता हूं तो ये जो x की वैल्यू आएगी वो 2 डिजिट में चली जाएगी, जबकि एक सिंगल डिजिट संख्या है, सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये आया आपका सॉल्व होके x बराबर 7। तो यहां x की जो वैल्यू है, जो ब्लैंक स्पेस है उस पर जो वैल्यू आएगी वो 7 आएगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर आर। रेडियस तो है 14 और वॉल्यूम है 12936 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा हाइट बताइए, तो बिल्कुल इजी, आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है बस। अब देखिए भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। पाई का मान मैं 22/7 रख देता हूं, पाई आर स्क्वायर, आर के बना आपको 14, तो 14 इंटू में एच की वैल्यू आपको निकालनी है, और ये आपको वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है 12936। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए कितना आ जाएगा आपका, 7 से पहले इसके काट लीजिए, 7 दूनी 14। अब देखिए 22 से काटते हैं, 11 से काट लीजिए, चलिए पहले आसान रहेगा। 11 दूनी 22 और 11 से 11 एकम 11 बचा 1, 11 एकम 11 बचे 8, 11 सत्ते 77 बचे कितने 6, 11 छिक्के 66। अब 28 से काट लीजिए, चलिए नहीं तो 14 से काट लीजिए, 14 अट्ठे 112 बचे 5, 14 चौका 56। ठीक है, अब बचे आपका 2 दूनी 4, 4 से कटेगा कितनी बार आपका 21 बार, 21 चौका 84 होता है, तो यानी कि हाइट जो आएगी आपकी वो आ जाएगी 21। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए ये थोड़ा आपको ध्यान से करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। कैसे, देखिए भाई पहले आप ये वाला ब्रैकेट है, इसके अंदर भी एक ब्रैकेट है, ये छोटा ब्रैकेट, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 8 और 8 16, 16 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा 11। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब मैं इस वाले ब्रैकेट तक जाता हूं, ये वाला जो ब्रैकेट है, तो 8 और यहां बाहर माइनस का साइन है तो ये माइनस आएगा, तो ये यहां से यहां तक सॉल्व होके आ जाएगा आपका 8 में से 11 जाएगा तो -3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये 8 तो है ही आपका इस ब्रैकेट के अंदर, यहां 8 है, माइनस में यहां देखिए 8 तो है ही आपका, इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व करता हूं तो -14 आएगा।
ठीक है। अब यहां से यहां तक मेरा -3 आया था और माइनस बाहर है यहां, तो ये आएगा आपका प्लस का 3 बन जाएगा। ठीक है, और प्लस का 10 है आपका। ठीक, अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो बनेगा आपका 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 में से 14 जाएगा तो 7 बचेगा प्लस का, तो 8 माइनस में 7, आंसर होगा आपका 1। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल दैट सबटेंड 22.5 डिग्री एंगल एट द सेंटर इज गिवन। ये आपको आर्क लेंथ गिवन है, व्हाट विल बी द रेडियस। देखिए हमें पता है जो आर्क लेंथ है उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 यानी 22 यानी 45 का आधा है, तो 45 बटे में 2, थीटा अपॉन में 360 कर दिया मैंने, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर, 2 इंटू में पाई का मान 22/7 लेने के लिए बोला है, 2 पाई आर, आर की वैल्यू आपको निकालनी है और ये लेंथ गिवन है आपको 16.5, 16.5 का मतलब है आपका 33/2। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बस, आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी। देखिए 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यहां 2 से ये 2 कट जाएगा और देखिए कुछ कट रहा है यहां आपका 7 से भी कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ 45, देखिए 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 0 और 5 से कटेगा ये 8 बार, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, तो आर की वैल्यू आएगी आपकी 42। ठीक है दोस्तों, आप देखिए मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये गिवन है आपको ए स्क्वायर, या अगर मैं इसका क्रॉस करता हूं, ऐसे इनकी क्रॉस कर लेता हूं तो बनेगा आपका भाई ए बी एलसीएम आ जाएगा, तो बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और नीचे जो ए बी आएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा आपका बराबर ए बी। ठीक है, अब यहां देखिए आप भाई ए क्यूब प्लस में बी क्यूब ये निकालना है मुझे, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस में बी इंटू में ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस में ए बी, ये होता है, अपॉन में क्या है आपका 3ab। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको ए बी गिवन है, तो इसकी जगह पे मैं रख दूंगा क्या, ए बी, और ये ए बी से ए बी कट जाएगा, 0 बन जाएगा, 0 में किसी की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां बोल रहा है आपसे व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स सोल्ड बाय ऑल दी शोरूम्स इन द ईयर 2020। देखिए ये रही आपकी ईयर 2020, ठीक है, और ये रहे आपके शोरूम सारे पी क्यू आर एस टी, इन सब की एवरेज निकालनी है आपको। ठीक है, एवरेज निकालने, अब एवरेज निकालने का मैं तरीका बताता हूं आपको। भाई यहां ऑप्शन देखोगे तो आप 400 के प्लस में है सारे, ठीक है, तो मैंने मान लिया एक, देखिए 420, 430, 410, 440, 400, 420, ठीक है, तो मैं अपनी आसानी के लिए 400 मान लेता हूं एवरेज। ठीक है, अब इससे डेविएशन देख लेता हूं मैं, ये 400 से 20 ज्यादा है तो प्लस का 20, ये 30 ज्यादा है तो प्लस का 30, आप चाहो तो 420 के आसपास भी मान सकते हो क्योंकि ये 20 से कम ज्यादा मुझे लग रहे हैं, पर कोई बात नहीं, चलो अब मान लिया तो ठीक है, ये प्लस का 10, ये प्लस का 40, ये आपका 0, ये आपका 20। ठीक है, और ये है कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देंगे तो 400 प्लस में ये इनका सम कितना बना, 20 30 50 50 10 60 60 40 100 120, तो 20 छक्के 120, 420 मानते तो एक्यूरेट आ जाता, 420 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। भाई 6 से 120 में भाग देंगे तो 20 बढ़ जाएगा, तो 420 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए मैन डिपोजिट्स रुपए 5600 इन ए बैंक एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ही विड्रॉज रुपए 3200 आफ्टर 6 months एंड रिमेनिंग आफ्टर 12 months, व्हाट अमाउंट डज ही गेट्स एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बताना है कि वो 2 साल के बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा टोटल। देखिए 6 महीने, अगर ये 12%, 12 महीने की अगर ये रेट है यानी पर एनम है ना ये, तो इसका आधा हो जाएगा 6 महीने के लिए, तो 5600 का भाई 5/2 निकाल दीजिए 56 का, क्योंकि परसेंटेज के लिए यहाँ जो 2 जीरो वो कट जाएंगी परसेंटेज से,
2 से कटेगा 28 बार, 28 पंजे 140, तो एक तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट 140। ठीक है, अब देखिए भाई टोटल 56, ये 5600 था, इसमें से इसने 3200 निकाल लिए, तो बचे कितने आपके 2400। ठीक है, अब 2400 का बाकी के 6 महीने के लिए रेट लगेगा वही 5/2%। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आपकी 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगी, 2 से कटेगा ये आपका 12 बार, 12 पंजे 60 और आ जाएगा आपका इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इनका, मैं सम करूंगा तो 200। तो यही आपसे पूछा था कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2 साल के लास्ट में, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां आपको x प्लस में 1/x 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स स्क्वायर, अगर मैं थीटा की वैल्यू x रख लेता हूं, नहीं तो थीटा की वैल्यू 45 भी रख सकते हो आप, तो इसकी वैल्यू भी आपकी 2 ही आएगी। ठीक है, तो आंसर होगा आपका 2। यहां आप 1 रखिए, 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर 2 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल एबीसी। देखिए भाई ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर में एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गया आपका ट्रायंगल थी एबीसी। ठीक है जी, अब ये जो सर्कल टच कर रहा है तीनों साइड को, ए बी, बी सी और ए सी, इसी सीक्वेंस में एक्स वाई और जेड पर, ए बी को एक्स पर, बी सी को वाई पर और ए सी को जेड पर। ठीक है जी, रेस्पेक्टिवली। कह रहा है ए एक्स 5 है, अब देखिए ये दोनों टेंजेंट है, ए एक्स ये 5 है तो ये भी 5 होगा, वाई सी 7 है, वाई सी ये 7 है तो ये भी 7 है, और बी सी 17 है, ये टोटल बी सी 17 है तो ये 10 होगा, और ये 10 है तो ये भी टेंजेंट है, ये भी 10 होगा। आपसे पूछ रहा है पेरीमीटर, तो इन सब का सम कर दीजिए। 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 20 10 30, 30 और 14 44, आंसर होगा आपका 44 पेरीमीटर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस। देखिए मीन प्रोपोर्शन जो होता है आपका वो होता है अंडर रूट में ए बी, ए ये है, ए बी ये है, ये 961 क्या है 31 का स्क्वायर, तो यानी कि 3.1 इंटू में, मैं इससे बाहर ही लिख देता हूं डायरेक्ट अंडर रूट से बाहर, क्योंकि वो कटी जाना, तो इसका आएगा 3.1 इंटू में, इसका आएगा 19,361 होता है 1.9, 9 कम 9 यूनिट डिजिट 9 आएगा, एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 5.89, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, अभी एक एक के बाद है। तो आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है आपसे व्हाट वाज द रेट ऑफ ग्रोथ इन प्रोडक्शन इन द ईयर 1999 कंपेयर टू 1996। प्रोडक्शन का देखना थी, प्रोडक्शन का पहला वाला है, ये रहा आपका 96 कितना है 4.3, और 1999 में प्रोडक्शन कितना 4.5, तो कह रहा है इसमें ग्रोथ कितनी है, कितने परसेंट है, तो यहां आप देखोगे भाई कितने की ग्रोथ है 0.2 की। ठीक है, 0.2 की ग्रोथ है कितने पर भाई 4.3 पर, तो ये तो पॉइंट से पॉइंट कट ही जाएगा, इनटू में 100, तो 200 बटे में 43। अब देखिए 4 पंजे 20 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग वाला आंसर एक ही ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन सी आंसर होगा 4.6%। इस तरीके से आपको ऑप्शंस की तरफ रेगुलरली साथ के साथ सॉल्व करते टाइम ध्यान देते रहना है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा दी एवरेज वेट ऑफ 25 मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप इज 39 kg, द एवरेज वेट ऑफ 27 मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप इज 21 kg, व्हाट इज द टोटल वेट। देखिए एवरेज नहीं पूछा, टोटल वेट पूछा ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स, तो भाई इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, 25 का 39 है तो 25 नंबर 225 हासिल का 22, 25 75 और 22 97, 975 और 27 इंटू में 21, 27 एकम 27, 2 27 दून 54 और 2 56, इनका सम करिए, 7 5 12, यूनिट डिजिट देखिए 2 आएगा, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऑप्शंस की तरफ जरूर ध्यान देना है, 1542 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, अगर मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 1 1 रख देता हूं, एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 1 रख देता हूं, ठीक है, तो होगा क्या
यहां देखिए 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 बनेगा, और 1 इंटू 1 1 इंटू 1 इंटू 1 इनका सम करेंगे तो 3 बनेगा, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भाई एक्स वाई जेड की तो 1 1 ही आ जाएगा, तो ये बनेगा आपका 17 और 9 26, 26 और 16 42 अपॉन में, यहां बनेगा आपका 8 और 6 14, 14 और 10 24। ठीक है, 3 से काटिए, 14 तिया 42 और 3 से काटेंगे तो 8 बार, ये बनेगा आपका 7/4, और ये होता है आपका 1.75। आंसर होगा आपका 1.75, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है आपसे दी ग्रॉस टर्नओवर फॉर ईयर 2017 इज व्हाट परसेंट ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ 2019। देखिए 2017 आपका ये रहा, इसमें कितना है 15, और 2019 इसमें कितना है 25, तो ये कह रहा है 15 25 का कितना परसेंट है। तो आप चाहो तो आप डायरेक्टली कर ही लीजिए, 25 चौका 100, 15 चौका 60% है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपको 119 गिवन है, तो यहां से एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। भाई ये कब आया होगा, जब 11 11 121 माइनस 2 किया होगा। ठीक है, तो ये 11 आ गया। अब आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू तो 11 का क्यूब 1331 माइनस 3a होता है, तो 11 तिया 33। ठीक है, तो आपका बनेगा 1298। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा पाइप ए बी कैन फिल ए टैंक इन 30 एंड 45 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, व्हाइल पाइप सी कैन टेक आउट ऑल द वाटर इन 60 मिनट्स। तो दो भरने वाले पाइप है, एक खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, तो ए भरता है 30 मिनट में, बी भरता है 45 मिनट में, और सी खाली करता है कितने में 60 मिनट में। ठीक है, इनका टोटल वर्क एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 180। अब इनकी एफिशिएंसी ले लेते हैं, एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई 3 6 18, 45 चौका 180, और आपका 6 3 18, ये माइनस का आएगा। तो बोल रहा है इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल द टैंक। तो भाई तीनों से भरवाना है, ए प्लस बी प्लस में माइनस सी। भाई टोटल वर्क है 180, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, यहां देखिए 6 और 4 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7, तो ये बनेगा आपका 25 7 175, 25 पूरा आएगा। तो यहां देखेंगे आप ऑप्शंस में तो एक में ही है। ठीक है, बचेगा आपका 5/7 और बच जाएगा, ये आपका आंसर है। 25 सही 5/7 भी लिख सकते हैं, इसने प्लस लिख रखा है बीच में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए डायरेक्ट ये देखते हैं पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेज पर ईयर इन दी कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। तो यहां ये रहा आपका टैक्सेज, और ये आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर गिवन है ना, ये सारे, इनमें टैक्सेज का एवरेज निकालना है आपको। तो देखिए मैं ऑप्शंस देखता हूं तो 90 के आसपास है, तो मैं एवरेज मान लेता हूं 90। ठीक है, अब इनसे कम ज्यादा देख लेता हूं, ये 7 कम है, ये आपका 18 ज्यादा है, ये आपका 90 से 16 कम है, ये देखता हूं तो 2 कम है, और ये देखता हूं तो 8 ज्यादा है, और ये है कितने, ये है आपके 3 और 2 5, 5 से भाग दे देता हूं। ठीक है, अब देखिए कितना आ जाएगा ये सॉल्व होके, भाई आपका 16 और 2 18 से, तो 18 कट जाएगा, 8 में 7 जाएगा तो 1/5 का मतलब 0.2, तो यानी कि 90.2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए स्विमर स्विम्स डाउनस्ट्रीम फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी इन 4 hours. It covers the same distance upstream in 5 hours. If the speed of the stream is 2 km/h, what is the distance between A and B? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सेम डिस्टेंस, यहां डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम का रेशियो है उसका उल्टा स्पीड का रेशियो होगा। अगर मैं कहूं आपसे भाई डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो गिवन है मुझे, डाउनस्ट्रीम क्या होता है आपका, मैं लिख देता हूं B प्लस में S, और ये होता है आपका B माइनस में S। ठीक है, B इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, S इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो भाई अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो टाइम का रेशियो मुझे कितना गिवन है, यहां डाउनस्ट्रीम में टाइम लग रहा है 4 घंटे और इसमें 5 घंटे, तो 4:5 है, तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा भाई 5:4। ठीक है, अब मेरे से पूछा, मेरे को गिवन है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 2। ठीक है, तो यहां से अगर मैं B की वैल्यू निकालता हूं तो कितना आएगा, दोनों का सम का हाफ, यानी कि 5 और 4 9 का आधा, और अगर मैं S की वैल्यू निकालता हूं तो दोनों का डिफरेंस का हाफ, कितना आएगा आपका, ये रेशियो ही ले लेता हूं इनका B और S का, क्योंकि ये रेशियो में है।
ठीक है। तो बी और एस का रेशियो कितना आएगा, ये 5 और 4 9 का हाफ, और ये आएगा आपका 5 में से 4 गए तो 1 का हाफ। तो ये आपका जो रेशियो आया ये आया 9:1। ठीक है दोस्तों। अब आप देखोगे एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए भाई 1 की वैल्यू आपको गिवन है 2, तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी 18। अगर मैं देखता हूं तो ये आपकी डाउन स्ट्रीम कितनी आ जाएगी भाई 18 और 2 20। ठीक है। आपसे पूछिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होती है, दूरी बराबर चाल गुना में समय। तो यहाँ आप डाउन स्ट्रीम में चाल है 20 और समय गिवन है आपको 4 घंटे डाउन स्ट्रीम का, आप इससे भी निकाल सकते हो। तो ये आएगा आपका 20 चौक 80 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, BE इज ए मीडियन एंड BD इज द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। द लेंथ्स ऑफ DE, AD एंड EC in the same order are in AP. If the length of AC is 10 cm, AB less than BC है, then the length of BC। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं ABC, तो इसने बोला है BC है वो AB से बड़ी है। ठीक है जी। तो इस तरीके से मैं बना लेता हूं भाई, ये A, ये B और ये C। ये इसने बोला है AB है वो BC से छोटी है या फिर BC AB से बड़ी है, तो इस तरीके से मैंने BC बड़ी बना ली। ठीक है। बोल रहा है BE इज द मीडियन, तो इसका मीडियन खींच लेते हैं भाई BE। BE इज द मीडियन। ठीक है। एंड BD इज द एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर और खींच लेते हैं ये BD। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपको AC 10 गिवन है, ये टोटल AC 10 है, और ये BE अगर मीडियन है तो ये यहां से यहां तक ये तो हो जाएगी आपकी 5, और यहां से यहां तक ये भी हो जाएगी आपकी 5। ठीक है दोस्तों। ठीक है जी। अब मैं करता क्या हूं, आपसे पूछा है देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC, ये वाली लेंथ आपसे पूछी है। ठीक है। और ये आपका 90 डिग्री का है। ठीक है। ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है जी, मैंने सब कुछ लिख लिया। अब यहां देखिए DE यानी कि ये वाली लेंथ, AD ये वाली लेंथ, एंड EC ये वाली लेंथ, ये क्या है मैं लिख देता हूं कौन कौन सी, DE, AD एंड EC आर इन AP, ये AP में है। ठीक है जी। अब देखिए मैं AD को अपना कुछ ना कुछ तो मुझे मानना पड़ेगा, तो मैं AD को X मान लेता हूं। ठीक है। अगर ये X है और ये टोटल 5 है तो ये कितनी बनेगी आपकी 5 माइनस X। ठीक है जी। और आपकी ये 5 ही है, तो ये आपकी DE कितनी है भाई 5 माइनस X। AD कितनी मानी है आपने X, और ये EC कितनी है भाई आपकी 5। तो आपको पता है अगर मैं कोई AP लिखता हूं फॉर एग्जांपल 5 10 15, तो इनका जो डिफरेंस है वो सेम रहता है भाई, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है, यहां से यहां तक का डिफरेंस है 5 5 बराबर होगा। तो मैं वही लगाने वाला हूं यहां भाई, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो 5 माइनस एक्स माइनस में एक्स बराबर होगा x माइनस 5। भाई इसमें से ये घटाएंगे फिर इसमें से ये घटाएंगे, डिफरेंस सेम आएगा, तो x माइनस 5। ठीक है दोस्तों। अब इस x को इधर लाएंगे तो माइनस का 3x, और ये बनेगा माइनस का 10, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10/3। ठीक है दोस्तों, 10/3। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 10/3। ये कितनी आई आपकी 5 माइनस में 10/3, इधर ही लिख लेता हूं 5 माइनस में 10/3 कितना आएगा, 15 में से 10 गए तो 5/3। ये आ गई आपकी 5/3, और ये आपकी 5 है ही। ठीक है। अब आप भाई ये आपको एंगल बाइसेक्टर जो दिया है इसका कहीं यूज हुआ है नहीं। अब एक चीज आपको पता है, अगर ये ट्रायंगल अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो AB और BC जिस रेशियो में होंगे सेम AD और DC उसी रेशियो में होंगे। ठीक है। तो इन दोनों का सम भाई यहां से यहां तक AD कितना है आपका 10/3, तो ये भी मैं लिख देता हूं चलिए
ए बी अपॉन में बी सी बराबर, यहां कितना, ये ए बी के सामने कितना आएगा भाई, ये 10/3 है, तो ये 10/3 अपॉन में ये कितना है टोटल, 5 प्लस में 5/3, 5 15 और 5 20/3। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये आएगा आपका 1/2। तो मैं कह सकता हूं कि ए बी का डबल है ये बी सी। ठीक है, यानी कि बी सी बराबर ट्वाइस ऑफ ए बी, ये आया आपका। ठीक है, आपसे पूछ रहा है ये बीसी की लेंथ। ठीक है, बीसी की लेंथ कैसे निकालेंगे भाई, देखिए भाई, अगर ये आया है आपका ए बी कितना है, यहां से मैंने निकाला 10/3 और ये आया था आपका 20/3, क्योंकि ये रेशियो में था तो मैंने एक्स एक्स और ले लिया इनके सामने। ठीक है, अब मैं अगर पाइथागोरस लगाता हूं तो ये बनेगा आपका 10/100/9 x² प्लस में ये बनेगा आपका भाई इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, टोटल इसका स्क्वायर 20 400 अपॉन में 9 x² बराबर ये कितनी है टोटल 10 100। ठीक है दोस्तों, तो ये बनेगा आपका 500 x² बराबर ये बनेगा आपका 900, 2 जीरो से 2 जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 3/√5। ठीक है, मेरे को निकालनी है ये 20/3 एक्स की वैल्यू ये रखिए, तो 20/3 इंटू में एक्स की वैल्यू 3/5, 3 से 3 कट जाएगा, ये 5 से √5 कटेगा, 4 बचेगा, तो 4√5, आंसर होगा आपका 4√5। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डिसऑनेस्ट डीलर क्लेम्स टू सेल हिज प्रोडक्ट्स एट 24% लॉस। 24% का मतलब होता है आपका 6/25, तो यानी 25 की वस्तु को वो 6 के लॉस पर बेचता है, तो 25 की वस्तु को वो 19 में बेचता है। ये सीपी और एसपी का रेशियो लिख रहा हूं मैं। ऑन द कॉस्ट प्राइस बट यूजेज 100 ग्राम इंस्टेड ऑफ 200 ग्राम। देखिए, किसी अगर मैं 1 ग्राम की कीमत को 1 रुपया मानता हूं, तो वो उस किसी को 200 रुपए देने थे, उसने 100 ही रुपए दिए, तो उसने मैं ये भी तो कह सकता, उसने 100 का फायदा कमा लिया। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 100 रुपए की चीज को वो 200 में बेच रहा है, तब भी तो वो 100 का ही फायदा कमा रहा है। तो रेशियो में मैं 100 रुपए की चीज को 200 में या 1 की चीज को 2 में बेच रहा है। तो यहाँ देखिए 25 एकम 25 और ये बनेगा आपका 19 दूनी 38। अब मेरे को तो ये 100 बनाना है, क्योंकि 100 पर परसेंटेज निकलता है, तो 25 चौका 100 और 4 से करेंगे तो आपका 4 अट्ठे 32, 3 और 4 के 12 और 3 15, तो यानी कि कितने का प्रॉफिट हुआ आपका 52% का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए आपको 10x/2 ये गिवन है, आपको 10 22.5 पूछा है, तो मेरे को सीधा दिख रहा है x की वैल्यू 45 होगी, जब तभी तो ये 22.5 आएगा। ठीक है, तो 10 22.5, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका भाई 1 माइनस में cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन में ये sin 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2, तो ये आएगा आपका ऊपर √2 - 1 अपॉन में, नीचे आएगा √2 से √2 कट जाएगा 1, तो ये आंसर होगा आपका √2 - 1। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 kg ऑफ वाटर वाज एवापोरेटेड फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, विच हैड 25% ऑफ द शुगर। 25% का मतलब होता है आपका 1/4। अगर टोटल 4 था तो उसमें से शुगर 1 थी, अगर शुगर 1 थी टोटल 4 में से, तो 3 वाटर बचा होगा। ठीक है, द रिमेनिंग सॉल्यूशन, जब उसने 25 kg जो वाटर है वो एवापोरेट हो गया, जो रिमेनिंग सॉल्यूशन बचा उसमें 30% शुगर थी। 30% का मतलब 3/10। अगर टोटल सॉल्यूशन 10 था, 10 में से 3 शुगर थी, तो 7 वाटर रहा होगा। अब देखिए, अब मुझे एक चीज बताइए, उड़ा क्या है पानी, कितना 20 kg। क्या आपने शुगर को छेड़ा था? नहीं। तो ये 1 से 3 कैसे हो गया, ये बराबर होना चाहिए, तो इसको बराबर करिए, ये बनेगा आपका 3 और ये बनेगा आपका 3 3 9। ठीक है दोस्तों, अब आपकी एक्चुअल क्वांटिटी ये है, एक्चुअल वैल्यू ये है। तो अब आप देखिए 9 से 7 रह गया, कितना उड़ा 2, और 2 की वैल्यू कितनी है 20, कितने गुना है 10 गुना। आपसे पूछिए है फाइंड द वेट ऑफ द ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन कितना है टोटल, देखिए ये आपका ओरिजिनल है, कितना है भाई 12, 9 और 3 12,
और 12 का कितना 10 गुना, कितना हो जाएगा आपका 120 केजी में, ये एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, 120 आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर रुपए 360 आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 360 है ये 10% का डिस्काउंट देने के बाद 90% की वैल्यू है। आपसे पूछिए व्हाट वुड हैव बीन इट्स सेलिंग प्राइस इफ ही हैड ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 20%। अगर वो डिस्काउंट 20% का देता तो कितने में बेचता, 80% की वैल्यू पूछिए आपसे। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए, 10 से 10, 9 चौक 36, 4 8 32, 320। आंसर होगा आपका 320। एक लाइन में आपको इस तरीके से करना है सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए आपसे पूछिए x की वैल्यू, तो कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करते जानी है। अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा आपका, भाई x कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस में cos 30, देखो sec 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये बनेगा आपका cosec 32 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस में ये आपका 4। ठीक है, बराबर भाई cos 60 की वैल्यू होती है आपकी, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4। ठीक है, प्लस में ये आपका 4 बनेगा, माइनस में sec 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 मैंने अभी बताया, उसका ये sec 60 बनेगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, अब 4 से 4 कट जाएगा, आपका ये बनेगा -3x अपॉन में 5 बराबर 1/4। तो x की वैल्यू बनेगी आपकी 5, माइनस का आएगा 5/4 × 12, तो -5/12 आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दो समरूप त्रिभुज है ABC और XYZ। ठीक है जी, उनके एरिया का रेशो गिवन है, क्षेत्रफल का रेशो गिवन है 1089, 1225। अब देखिए ये आपको पता होना चाहिए, 1089 33 का स्क्वायर होता है, तो 33 अपॉन में 1225 35 का स्क्वायर होता है 35। ये आपकी साइड का रेशो हो गया। अब यहां देखिए XZ गिवन है आपको, XZ यानी कि दूसरी वाली ट्रायंगल की लेंथ गिवन है 70, तो मैं दूसरी वाली के सामने रखूंगा 70। और आपसे पूछा है, देखिए यहां XZ फर्स्ट एंड लास्ट है, तो यहां से आपसे AC की वैल्यू ही पूछी होगी डेफिनेटली, तो साइड AC की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा आपका 35 दूनी 70, 33 दूनी 66, तो आंसर होगा आपका AC की वैल्यू 66। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके ये टोटल 25 क्वेश्चंस इस मॉक टेस्ट के मैंने आपको सॉल्व करवाए। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स इन क्वेश्चंस में यूज हुए हैं वो आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर दोस्तों मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और मुझे मोटिवेशन मिल सके। और हर लेक्चर की PDF सॉल्यूशन के साथ में आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।